अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट अ लेटर। ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर आने वाला ट्यूटोरियल आप तक पहुंच जाए और जल्द अज जल्द पहुंचे। टाइम को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने मकसद यानी कि हाउ टू राइट अ लेटर। हाउ टू राइट अ लेटर, किस तरह हम ख़त लिख सकते हैं या किस तरह ख़त लिखा जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमें लेटर आता है कहीं से या किसी को हम लेटर लिखते हैं। ये लेटर का इस्तेमाल पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब जदीद दौर है, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, वैसे टेक्स्ट कर देते हैं। अब लेटर की वैल्यू बहुत कम हो गई है, लेकिन ऑफिशियली लेटर की अहमियत बहुत ज़्यादा है या इसको दफ्तरी कामों के लिए अभी बहुत अहम समझा जाता है। तो इसलिए हमें लेटर किस तरह लिखना है ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये इसकी अहमियत को बढ़ाता है कि ऑफिशियली हमारे दफ्तरी निज़ाम में इसकी बहुत अहमियत है और इसे अभी इस्तेमाल किया जाता है। एक दूसरे को लेटर भेजा जाता है। जिस तरह अफसर अपना फरमान जारी करता है तो एक लेटर की सूरत में करता है। किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कोई ऑर्डर देता है तो वो भी लेटर की सूरत में देता है। इसीलिए हमें सीखना चाहिए कि लेटर किस तरह लिखते हैं, किस तरह भेजते हैं। आज हम पढ़ेंगे यही हाउ टू राइट अ लेटर। लेटर किस तरह लिखते हैं, सिंपली तरीका है, आपने घबराना नहीं। सिंपल तरीके से आप इसको अटैम्प्ट करेंगे और एग्जामिनेशन के लिए जब ये कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। अगर आप किसी ऑफिस में लिख रहे हैं या किसी ऑफिस को लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे मुतल्लिका ऑफिसर का नाम या दफ्तर का नाम आएगा और यहाँ पे सिटी, यहाँ पे डेट आ जाएगी। अब चूँकि हमने तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम्स के लिहाज से तो हमने इसको देखना भी अपने एग्ज़ाम के लिहाज से है। द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल इसको हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं, वजह यह है हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये तहरीर कर रहे हैं या एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। अब एग्जामिनेशन हॉल को लिख लिया, अब इसके बाद एक मेन चीज़ है यहाँ पे, वो है कॉमा। क्या है? कॉमा। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये कॉमा डॉट लगाने नहीं आएंगे इंग्लिश में हमें कमांड हासिल कभी भी नहीं हो सकती। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये हमें सीखनी चाहिए। एग्जामिनेशन के बाद, एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है सिटी। सिटी कोई भी हो सकती है, जैसे लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, दिल्ली, न्यूयॉर्क, ठीक है। उसके बाद है, अब जब शहर का नाम नहीं लिख रहे तो यहाँ ए बी सी और डी के बाद हमने डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि यहाँ पे सिटी है मुल्तान। मुल्तान लिखने के बाद हमने क्या लगाना है, यहाँ पे डॉट लगाना है, कॉमा नहीं लगाना। एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा, सिटी के बाद डॉट, एक मतलब एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा लगाना है, सिटी के बाद डॉट। उसके बाद है नंबर डेट। किस तरह लिखते हैं, डेट को किस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले आपने लिख लेना है मंथ, जैसे कि जनवरी। उसके बाद ना तो डॉट लगाना है ना ही कॉमा, बिल्कुल कुछ नहीं लगाना। उसके बाद हमने वो डेट लिख देनी है, डेट नंबर लिख देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है। डेट लिखने के बाद हमने लगाना है कॉमा। यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगा देना है और उसके बाद ईयर लिखना है। डेट का तरीका दोबारा देख लें ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई मसला ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप पैनिक ना हो जाएं, आप अफरा तफरी में ना आ जाएं, अपना दिमाग कंट्रोल खो ना बैठें। इसलिए आप एक मरतबा फिर देख लें। सबसे पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर।
और ईयर के बाद ना तो कॉमा लगाना है और ना ही डॉट लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे विशिंग ज़रूर लिखनी है। अगर आप अपनी मदर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखते माय डियर मदर, मदर के बाद कॉमा। अगर भाई को लिख रहे हैं तो ब्रदर के बाद कॉमा। अगर फादर को लिख रहे हैं तो फादर के बाद कॉमा। किसी टीचर को लिख रहे हैं तो फिर उसके बाद भी कॉमा। और ये है विशिंग, ठीक है। और इसके बाद ये जो हिस्सा, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये मैंने लिखी नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आगे आपने लेटर यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे एंड हो कॉमा हो यहीं से आपने स्टार्ट कर देना है। यहाँ से आपने लाइन को क्या लेना है, लाइन का स्टार्ट लेना है। जैसे यहाँ से माय डियर मदर, आई होप यू विल बी फाइन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। और इसको कहते हैं बॉडी। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। ये वाला हिस्सा लेटर की बॉडी कहलाता है। मैं ये मुकम्मल कर लूँ उसके बाद आपको नंबर की डिवीजन बताता हूँ कि इसके नंबर कितने होते हैं। अच्छा, किसी भी लेटर में बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसका बहुत अहम किरदार होता है। कोई भी लेटर बॉडी के बगैर एक्सेप्टेबल नहीं होता, वरना सिर्फ आप हा का लिख दें, कोई और चीज़ लिख दें तो वो एक नया और नई चीज़ होगी। लेकिन अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो उसमें बॉडी का लिखना बहुत ज़रूरी है, और अगर बॉडी नहीं लिखेंगे तो आपका लेटर किसी काम का नहीं है। अब देखें, यहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है, जैसे ये कॉमा, उसके बाद लाइन को कर देना है आपने स्टार्ट। और जब बॉडी लिखनी है, बॉडी आपकी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि आपने जो बात करनी है वो आसानी से अगले बंदे तक, अगले मुतलका जो टीचर ऑफिसर कोई भी है उस तक आपकी बात आसानी से पहुंच जाए। फर्ज किया आपने लिखा है अपनी मॉम को, तो आपने उतना ही लिखना है जितना एग्जामिनेशन में आपको अलाउ है। आपने ये नहीं करना कि 3 से 4 पेज लिख देने हैं। अगर आप 9th के लिए लिख रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर एक लाइन पे आप 5 या 6 वर्ड लिखें तो इस तरह से आप 15 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप 12 लाइनों में ये एंड कर दें, ठीक है। इसके बाद एंड वाला पोर्शन आता है, योर लिविंग सन, योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा। योर लविंग सन के बाद क्या है, कॉमा। योर लविंग सन के बाद कॉमा ज़रूर लगाना है ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद आ जाता है XYZ, मतलब आपका नाम, रोल नंबर, क्लास, कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ये तो था बॉडी, यानी कि लेटर किस तरह लिखते हैं, ये तो लेटर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में इनके नंबर किस तरह होते हैं और डिवीज़न किस तरह होती है। अगर आपको दे दी जाती हैं 2 चीज़ें, मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर आपको समरी दे दी जाए या लेटर आप लिखें, अगर आपको समरी अच्छी तरीके से नहीं आती तो लेटर को प्रेफरेंस दें। और लेटर में जो कि ऑलरेडी 4 नंबर हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे इस तरह हमने ये लिखा है, मॉडल लिखा है, इसमें आपके 2 नंबर यहाँ से, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं, और 1 नंबर यहाँ से, कम से कम 4 नंबर आपके हाथ में होते हैं। अच्छा, आपने ये नहीं करना कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपने सिर्फ ये खाका लिख देना है, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC जनवरी 2nd 22 योर लविंग सन, बगैर बॉडी के आपने नहीं लिखना। अगर आपको लेटर नहीं आता तो आप इसके मुतालिक बॉडी में कम से कम 3 से 4 लाइनें कम से कम लिखें ताकि आपके ये नंबर सेव हो जाएं, बच जाएं, ज़ाया ना जाएं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो लास्ट में एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है कि हमारा डिजिटल पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अच्छी समझ आई है तो अच्छा कमेंट कर दें, नहीं आई तो भी हमें बता दें कहाँ पे कमी रह गई है ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। अल्लाह हाफिज़।